5th chapter 3, factors that affect climate. The weather keeps on changing every day. Some days are bright, sunny and hot, whereas others are cloudy, rainy or cold. जो हमारा वेदर है, मतलब जो वेदर है वो चेंज होता रहता है एवरी डे. कभी कभी धूप निकलती है, कभी सनी हो जाते हैं, कभी गर्मी लगती है, और कभी क्लाउडी हो जाते हैं, रेनी कोल्ड, इस तरह से. द टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड द कंडीशन ऑफ एटमोसफियर, जो उस समय का तापमान है, बारिश, एटमोसफियर की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर शॉर्ट पीरियड के लिए, ये कहलाती है वेदर. मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक शॉर्ट समय तक के पीरियड की जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेशर है, एयर प्रेशर, इन सब से मिलकर बनता है वेदर. मतलब वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है. और अभी आगे सीजन की क्लाइमेट है शायद. द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज मेट्रोलॉजी. जो वेदर की ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी. वेदर की जिसमें स्टडी होती है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिससे जो हमें उसमें फ़ोन में, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है ना कि आज बारिश होगी, इतना टेम्परेचर रहने की संभावना है, तो वो सब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है. द काइंड ऑफ वेदर दैट ए प्लेस हैज़ ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड. एक प्लेस पर एक लंबे समय तक रहने वाला जो वेदर होता है वो उस एरिया का क्लाइमेट कहलाता है. ए प्लेस इज सेड टू हैव ए ड्राई क्लाइमेट इफ इट गेट्स वेरी लिटिल रेन. एक जगह को हम, किसी प्लेस को हम ड्राई क्लाइमेट कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि यदि वहाँ पर लंबे समय तक कम बारिश होती है तो वो ड्राई क्लाइमेट वाला प्लेस माना जाता है. ए प्लेस दैट गेट ए लॉट ऑफ रेन फॉर मैनी ईयर्स इज सेड टू बी हैविंग ए वेट क्लाइमेट. एक ऐसी जगह है जहाँ पर लंबे समय तक खूब बारिश हो रही है, बहुत कई सालों तक, तो उसको हैवी वेट क्लाइमेट का, मतलब वेट क्लाइमेटिक कंडीशन वाला प्लेस कहा जाएगा. लुक एट द फॉलोइंग वेदर साइन यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग. ये फोन में ये बना रहता है, रेनी या सनी, इस तरह से ये वेदर के साइन है. डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. देयर आर मैनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. संसार के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं या जिसका इन पर इफेक्ट पड़ता है कि कैसा क्लाइमेट होगा. सबसे पहले है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इक्वेटर एक लाइन है बिल्कुल सेंटर में, उससे जितनी दूरी होगी और उसकी कितनी नज़दीकी होगी, उसका क्लाइमेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पढ़ते हैं हम. द सनरेज हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ. लुक एट द गिवन डायग्राम. द सनरेज आर मोर डायरेक्ट और परपेंडिकुलर. जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं. तो फोटो में देखिए इसमें कि जहाँ सनरेज लिखा है सीधी इक्वेटर पे सीधी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत तेज गर्मी होगी. उसके बाद धीरे धीरे वो एरो बड़ा होता चला गया, और जहाँ ये एंटार्क्टिक सर्कल लिखा है और ऊपर आर्कटिक सर्कल से ऊपर इसमें और दूर हो गया. तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो बिल्कुल डायरेक्ट सामने है वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी. जो जो उससे दूरी होती जाएगी, इधर आते जाएंगे या उधर जाते जाएंगे, तो गर्मी कम होती जाएगी. तो हम ये बात कर रहे थे कि जितना जितना इक्वेटर से दूर होता जाएगा उतना टेम्परेचर डिक्रीजिंग होता जाएगा. द क्लोजर टू द प्लेस द हॉटर इज इट्स क्लाइमेट. एज यू मूव अवे द इक्वेटर द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. नियर द पोल सनरेज आर मोर स्लैंटिंग. तो पोल के पास, उधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, जो सनरेज हैं वो बहुत स्लैंट हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे, फिर वो और दूर इस तरह से, तो वो फर्दर रिड्यूस द हेड कैरिड बाय देम. ये हेड नहीं है, ये हीट वर्ड है. तो जो उसके द्वारा हीट आ रही है सन की, वो रिड्यूस होती जाएगी. द क्लोजर ए प्लेस नाइदर टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल द कोल्डर इज इट्स क्लाइमेट. Thus distance from the equator is a very important factor that decide the climate of a place. तो एक क्लोजर ए प्लेस इज आइदर टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल. जो नॉर्थ पोल के पास है कोई कंट्री और जो साउथ पोल के पास है वो ज़्यादा ठंडा रहेगा, जो बिल्कुल इक्वेटर के उसमें है वो ज़्यादा गर्म रहेगा, और जो बीच में है नॉर्थ पोल इक्वेटर इनके बीच में वहाँ मॉडरेट रहेगा. या एक्सट्रीम रहेगा, वहाँ भी एक्सट्रीम ही रहेगा, वहाँ ठंड में एक्सट्रीम या गर्मी में एक्सट्रीम, और बीच वाला मॉडरेट. तो इसलिए ये जो इनसे दूरी है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है क्लाइमेट में. अब है एल्टीट्यूड.
द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स एल्टीट्यूड, दैट इज द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड मतलब समुद्र से हाइट कितनी है। द हायर द एल्टीट्यूड द कोल्डर द क्लाइमेट, जितना हायर होगा एल्टीट्यूड उतना क्लाइमेट कोल्डर होगा। दैट इज वाई हिल स्टेशन लाइक ऊटी, मसूरी एक्सेट्रा आर कूल इवन इन समर्स, पीपल गो देयर टू एस्केप फ्रॉम द हीट ऑन द प्लेन्स। ये ठंडे रहते हैं इसलिए वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। जब मैदानों में गर्मी होती है, जो ये महीने होते हैं मई जून के, बहुत भयंकर गर्मी होती है, छुट्टियाँ भी होती हैं, तो बहुत लोग हिल स्टेशन पे छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया इन अफ्रीका इज नियर टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नज़दीक है, बट इज स्टिल कवर विद स्नो बिकॉज ऑफ इट्स हाई अबव द सी लेवल। अब इक्वेटर के नज़दीक होने के बावजूद भी सी लेवल से ऊंचाई ज़्यादा है, तो ये बर्फीली मतलब बर्फ रहती है वहाँ पर। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये तो थी ऊंचाई और ये है दूरी। प्लेस नियर द सी, तो अभी तो हमने बात की थी ऊंचाई, अब है डिस्टेंस। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, जो प्लेस समुद्र के पास होते हैं उनमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं मुंबई का, मुंबई में समुद्र है तो वहाँ का क्लाइमेट हमेशा ऐसे ही रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, और जैसी हमारे यहाँ सर्दी रहती है अपने यूपी में, ऐसी सर्दी का तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि सर्दी क्या होती है। जो मतलब कम जाते हैं, अभी ये मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घूमते, तो उनको ऐसी सर्दी का आभास भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कूल ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज, सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो समुद्र से दूर है उनमें ना तो समुद्र की हवा आ पाती है ठंडी, और तो इसलिए वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्लाइमेटिक कंडीशन दिल्ली एंड चेन्नई ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में चेन्नई इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट वाइल दिल्ली इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। चेन्नई कोस्ट पर है, समुद्र के पास है, और दिल्ली बहुत दूर है। चेन्नई इज आल्सो नियरर टू द इक्वेटर देन दिल्ली, और चेन्नई इक्वेटर के ही पास है दिल्ली की अपेक्षा। यू नो द प्लेस नियर द इक्वेटर हैव ए हायर टेम्परेचर देन दोज अवे फ्रॉम इट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है जो इक्वेटर के पास है उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है दूर वालों की अपेक्षा, तो इसलिए चेन्नई शुड बी हॉटर देन दिल्ली इन समर सीजन। तो चेन्नई में क्या होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए समर सीजन में। भाई जब दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि गर्मी से ये हो गया वो हो गया, तो चेन्नई में तो और ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वो तो इक्वेटर के पास भी है। बट लेकिन नहीं है ऐसा, क्यों? क्योंकि इट इज नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर, दिस इज बिकॉज चेन्नई इज नियर द सी कोस्ट। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ये समुद्र के पास है। कूल सी ब्रीज हैव ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। कूल जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखती हैं। अब है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम। जो विंड्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो उस प्लेस के वेदर को डिसाइड करती हैं। विंड्स कमिंग फ्रॉम द रीजन दैट आर हॉट, जो हवाएं गर्म क्षेत्र से आ रही हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन डिक्रीज द टेम्परेचर। जो गर्म क्षेत्र से आ रही हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जो ठंडे क्षेत्र से आ रही है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं। दिल्ली इज हॉट इन द समर ड्यू टू ड्राई एंड हॉट विंड्स फ्रॉम राजस्थान। दिल्ली पे जो हवाएं आती हैं राजस्थान से आती हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहता है। इन विंटर कोल्ड विंड फ्रॉम द हिमालय कॉज ए कोल्ड वेव इन नॉर्थन इंडिया, और सर्दियों में हिमालय से हवा आती है वो इसको ठंडा रखता है नॉर्थन इंडिया। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मॉइस्ट वेदर। जो हवाएं समुद्र के पास से आती हैं वो वेदर को कूल और मॉइस्ट रखती है, मॉइस्चर वाला रखती है। समटाइम्स विंड्स ब्रिंग क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल, और कभी कभी ये जो विंड्स होती हैं ये क्लाउड्स भी लाती हैं और रेनफॉल हो जाता है। ये तो मुंबई में मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जल्दी जल्दी आ जाती है। 1 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो रहा है, कह ही नहीं सकते कि बारिश है, 2 मिनट में बारिश आ जाएगी अगले ही पल। जबकि यहाँ यदि बारिश होनी होगी तो पहले घटा होएगी, फिर वो बादलों की आवाज़ होएगी, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ तो फट से बारिश आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द मानसून विंड्स दैट कम फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बॉडीज कॉज रेन। जो मानसून विंड्स होती हैं अपने इस एरियाज में, वो उस वहाँ से आती है मानसून विंड, और उनके साथ सराउंडिंग वाटर बॉडीज के पास से, जिसके कारण बारिश होती है।
ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कैसा है किसी एरिया का, इस पर भी वेदर क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती है। मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, पानी में वेपर कितना है ये ह्यूमिडिटी कहलाती है। ह्यूमिडिटी एयर आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, ह्यूमिडिटी उस प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। इट कॉज रेनफॉल, इससे बारिश होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सीजन व्हेन इट फॉल्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, जो रेनफॉल का अमाउंट है वो उस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं वहाँ स्नोफॉल होता है रेनफॉल की अपेक्षा। क्लाइमेट और हीट जोन्स, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हम क्लाइमेट और हीट जोन्स के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जोन्स के मतलब हीट जोन्स के बेस पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है टॉरिड जोन, इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर के बोथ साइड होता है, जैसे ये इक्वेटर, ये वाला और ये वाला, ये इक्वेटर, ये और ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये कहलाते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में है तो ट्रॉपिकल जोन हो गए। इन द जोन द क्लाइमेट इज हॉट ह्यूमिड थ्रू आउट द एयर बिकॉज द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया, तो इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो पूरे साल हॉट और ह्यूमिड रहता है क्योंकि सनरेज यहाँ पर डायरेक्टली आती है। फिर टेम्परेट जोन, जो एरिया है टॉरिड जोन और फ्रिज जोन के बीच में, ये जो टॉरिड जोन वाला एरिया था ये हो गया इक्वेटर, ये टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन। अब यहाँ है साउथ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल, इनके जो बीच का एरिया है वो जाना था टेम्परेट जोन। द एरिया लाइन बिटवीन द टॉरिड जोन फ्रिज जोन इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी, वो कहला जाता है टेम्परेट जोन। द एरिया इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड एज इट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर से दूर होता है। फिर है फ्रिज जोन, फ्रिज मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, तो जो एरियाज हैं नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, इसके टॉरिड जोन के टेम्परेट जोन के ऊपर और इधर टेम्परेट जोन के नीचे, ये वाले एरिया, द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक और साउथ पोल, ये एरिया कहलाता है फ्रिज जोन। द सनरेज आर स्लांटिंग आर वेरी वीक, सनरेज यहाँ पर स्लैंट हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, उनकी हीट रिड्यूस होती जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इट इज़ नाउ क्लियर दैट एज वी मूव टू द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर डिक्रीज। तो अब इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हम इक्वेटर के पास से दूर दूर जाते रहेंगे, पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा दोनों ही साइड। टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, we will study at least one region in each climate division in the next 4 chapter। अब क्लाइमेट का लोगों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आगे के चैप्टर्स में एक एक सब के रीजन का जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज वार्मिंग नियर द अर्थ सरफेस, द occurs when the sun heat is trapped by the earth atmosphere। अर्थ सरफेस के पास में गर्म हो जाता है जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है सनराइज को ट्रैप कर लेता है। हियर द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक द ग्लास इन द ग्रीन हाउस, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये ग्लास की तरह काम करता है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में मतलब कुछ गैसेज होती हैं जो ऊपर होती हैं, ग्रीन हाउस वाला एरिया एक चैप्टर में इसका भी है जिसमें बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा एरिया है, तो उसमें सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है ये। एटमॉस्फेयर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ गैस, एटमॉस्फेयर में कुछ मिक्सचर ऑफ गैस होती हैं, बट द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय ह्यूमन। लेकिन वो जो मिक्सचर ऑफ गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हो जाना जो कि कहाँ से हो रहा है, मनुष्य के फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के कारण, तो वो बीइंग अलाउज द सनलाइट टू रीच द अर्थ एंड वार्म इट सरफेस, उसके कारण सनलाइट पहुंच रही है पृथ्वी पर और इसकी सरफेस को वार्म कर रही है। दिस कॉज मोर वाटर टू एवापोरेट इनटू एटमॉस्फेयर, इससे क्या हो रहा है, जब गर्मी ज़्यादा हो रही तो बहुत सारा पानी एवापोरेट हो रहा है। वाटर वेपर बीइंग गुड एट एब्जॉर्बिंग हीट, वाटर वेपर हीट को एब्जॉर्व कर रहा है,
काज द अर्थ एटमोस्फियर टू बिकम इवन मोर वार्मर, जिससे पृथ्वी का जो एटमोस्फियर है ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है. दिस गैस फर्दर प्रिवेंट द सरफेस हीट ऑफ द अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग, और ये जो गैस है रोक रही है हीट को जाने से. दिस ऑल हैज रिजल्टेड इन द राइज ऑफ टेम्परेचर, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एटमोस्फियर का इन लास्ट 2 सेंचुरीज, पिछले 2 सेंचुरीज से. और ये जो दृश्य है, ये जो फेनोमेनन है, ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे. द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज मेट्रोलॉजी. The closer a place to the equator, the hotter is its climate. The closer a place is either to the North Pole or the South Pole, the colder is climate. The climate of a place is also affected by its altitude. Places near the sea coast have a moderate climate. Moisture or water vapor present in air is called humidity. Torrid zone is also called tropical zone. The condition of atmosphere at a given place and time is called condition of atmosphere at a given place and time. Weather. Change in weather condition are the cause of climate. The climate of a place depend on the temperature of the air. Places that are very cold experience snowfall. Water vapor of moisture present in air is called humidity. It is hot and humid throughout the year, hot and humid throughout the temperate zone. क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए. नेम द 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. 4 फैक्टर बताइए जो प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. वाई डू प्लेस नियर द इक्वेटर हैव ए हॉट क्लाइमेट. इक्वेटर के पास के प्लेस में गर्म क्लाइमेट क्यों है. वाई इज इट कोल्डर इन माउंटेन देन इन प्लेन. माउंटेन पे ठंड क्यों है प्लेन की अपेक्षा. वाई दिल्ली एंड अमृतसर हॉटर देन मुंबई एंड कोलकाता. दिल्ली और अमृतसर मुंबई और कोलकाता से गर्म क्यों है.